اللہ ताला ने रिज़्क़ के 16 दरवाज़े मुकर्रर किए हैं और उसकी चाबियां भी बनाई हैं। जिसने ये चाबियां हासिल कर लीं वो कभी तंगदस्त नहीं रहेगा। पहला दरवाज़ा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके रिज़्क़ से बरकत उठा दी जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। दूसरा दरवाज़ा इस्तग़फ़ार है। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है, उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाता है और अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से कभी उसने सोचा भी नहीं होता। तीसरा दरवाज़ा सदका है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह उसका बदला देकर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह उससे 10 गुना बढ़ा कर देगा। चौथा दरवाज़ा तकवा अख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह उसके लिए आसमान से रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देते हैं। पांचवा दरवाज़ा कसरत नफली इबादत है। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह उन पर तंगदस्ती के दरवाज़े बंद कर देते हैं। अल्लाह कहता है कि अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग सुन्नतों और फ़र्ज़ पर ही तवज्जो देते हैं, नफिल छोड़ देते हैं, जैसे रिज़्क़ में तंगी होती है। छठा दरवाज़ा हज और उम्रा की कसरत करना है। हदीस में आता है हज और उम्रा गुनाहों और तंगदस्ती को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह आग की भट्ठी सोना चांदी की मैल दूर करती है। सातवां दरवाज़ा रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे कता ताल्लुक़ हों। आठवां दरवाज़ा कमज़ोरों के साथ सुलह रहमी करना। गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में काम आना अल्लाह को बहुत पसंद है। नौवां दरवाज़ा अल्लाह पर तवक्कल है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो उसे अल्लाह ज़रूर देगा और जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। 10वां दरवाज़ा शुक्र अदा करना है। इंसान जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता चला जाएगा। 11वां दरवाज़ा है घर में मुस्कुरा कर दाखिल होना। मुस्कुरा कर दाखिल होना सुन्नत भी है। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह फरमाता है कि रिज़्क़ बढ़ा दूंगा जो शख्स घर में दाखिल हो और दरूद पढ़कर मुस्कुरा कर सलाम करे। 12वां दरवाज़ा माँ बाप की फर्मा बरदारी करना है। ऐसे शख्स पर कभी रिज़्क़ तंग नहीं होता। 13वां दरवाज़ा हर वक्त बावुज़ू रहना। जो शख्स हर वक्त नेक नियति के साथ बावुज़ू रहे तो उसके रिज़्क़ में कमी नहीं होती। 14वां दरवाज़ा चाश्त की नमाज पढ़ना जिससे रिज़्क़ में बरकत बढ़ती है। हदीस में है चाश्त की नमाज रिज़्क़ को खींचती है और तंगदस्ती को दूर भगाती है। 15वां दरवाज़ा है रोज़ाना सूरह वाक़िया पढ़ना। इससे रिज़्क़ बहुत बढ़ता है। 16वां दरवाज़ा है अल्लाह से दुआ मांगना। जो शख्स जितना सिद्के दिल से अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसको बहुत देता है। अल्लाह हमें इन सब पर इखलास के साथ अमल की तौफीक फरमाए। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। जितना मुमकिन हो सके इसे फैला दें।